तो हेलो गाइस, बाकी अनमा एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाकी के सामने स्पेक खड़ा होता है। तो वही स्पेक उस मोटे लड़के से कहता है, ओए बच्चे, तुम्हें इतनी खतरनाक चीजों से नहीं खेलना चाहिए, इसे मुझे दो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसे कैसे यूज करते हैं। स्पेक की ये बात सुन के वो मोटा लड़का उसे अपनी बंदूक दे देता है। हम देखते कि स्पेक उस बंदूक को अपने गाल के ऊपर रख के चला देता है, जिससे कि उसका पूरा मुंह फट जाता है। तो ये देख के बाकी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद स्पेक लगातार बंदूक को चलाने लगता है, जिससे कि उसके पूरे मुंह के अंदर धुआं धुआं हो जाता है। तो अब स्पेक बाकी से कहता है, मैंने सुना था कि जापान के अंदर बहुत ही ताकतवर से लोग रहते हैं और तुम्हें देख के लगता है कि तुम भी उनमें से एक हो, तो क्या तुम मेरे साथ हाथ मिलाना चाहोगे? तो स्पेक की ये बात सुन के बाकी उसके साथ हाथ मिलाता है, पर तभी वो हाथ अलग हो जाता है, जिसे देख के बाकी उसे नीचे गिरा देता है। वही ये देख के स्पेक हंसने लगता है और बाकी से कहता है, बाकी मैंने बहुत ही प्यार से तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाया था, तुम्हें उसे ऐसे नीचे नहीं फेंकना चाहिए था। और ये कहते ही वो बाकी के पेड़ पे एक जोरदार लात मारता है, जिससे कि बाकी को बहुत ही दर्द होता है। पर तभी स्पेक बाकी के पास जाके उसके चेहरे को पकड़ लेता है और उसी हाथ के ऊपर रख देता है। वही वो बाकी से कहता है, तुम्हें किसी के गिफ्ट को ऐसा नहीं फेंकना चाहिए। और ये कहते ही स्पेक बाकी के चेहरे पे लगातार लात मारने लगता है, जिससे कि बाकी की हालत बहुत ही बुरी होने लगती है। फिर तभी वो देखता है कि बहुत सारे लोग उसे देख रहे होते हैं। तो वही वो लोग बाकी की ऐसी हालत देख के वहाँ पे पुलिस को बुला लेते हैं। हम देखते कि पुलिस आते से ही जैक को पकड़ लेती है, जिसके बाद एक ऑफिसर बाकी के पास जाके कहता है, ओए लड़के, तू ठीक है क्या? जिस पे बाकी जवाब देता है, हाँ मैं ठीक हूँ। पर तभी उसे स्पेक की आवाज आती है। हम देखते कि स्पेक अपनी हथकड़ी को तोड़ देता है और बाकी के पास आके कहता है, ओए लड़के, मेरी बात ध्यान से सुन, मैं यहाँ पे हार का स्वाद चखने आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हम अगली बार फिर से मिले। और ये कहते ही वो बाकी से हाथ मिलाने लगता है। तो ये देख के बाकी उसके साथ हाथ मिला लेता है, मगर तभी स्पेक उसके चेहरे पे एक जोरदार किक मारता है, जिससे कि बाकी वहीं पे गिर जाता है। और वही स्पेक जाते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, हम अगली बार फिर से मिलेंगे। और वही फिर हम बाकी को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी होती है। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक पर्सन को देखते हैं जो उन्हीं क्रिमिनल्स के बारे में न्यूज पे देख रहा होता है। और वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि योजिरो हन्मा होता है, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। जिसके बाद योजिरो अपनी एक्सरसाइज करके वापस से खड़ा होता है। हम देखते कि उसके मुंह में जो सिगरेट होती है वो उसे हवा में उछाल देता है और तभी वो एक ही राउंड में उस किक को किक मार के उसे बुझा देता है। और वही वो कहता है, तो तुम पाचो यहाँ पे हार का स्वाद चखने को आए हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें चखवाऊंगा हार का स्वाद। तो अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम शिबुकावा के घर को देखते हैं, जहाँ पे यांगी और शिबुकावा आपस में बैठ के चाय पी रहे होते हैं। तो वही यांगी शिबुकावा से कहता है, बहुत समय बाद मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा, और मैंने सुना है कि तुमने कुंफू छोड़ दिया है क्योंकि तुम्हें अभी अच्छे से दिखाई नहीं देता, तो मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर उस टाइम में लड़ाई में तुम्हारी आंखों को नहीं फोड़ता तो आज भी तुम फाइटिंग कर रहे होते। तो अब हमें शिबुकावा के बारे में बताया जाता है। शिबुकावा एक बहुत ही अच्छे मार्शल आर्ट फाइटर है, लेकिन जब से यांगी ने इनकी आंखों पे अटैक करके इनकी आंखों को फोड़ा है, तब से इन्होंने मार्शल आर्ट लड़ना बंद कर दिया है। अब इसके बाद शिबुकावा यांगी से कहता है, मुझे तुमसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन तुम एक भागे हुए क्रिमिनल हो, तुम्हें अभी वापस चले जाना चाहिए, नहीं तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो ये सुन के यांगी कहता है, तो तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो? और ये कहते ही वो गरम गरम केतली शिबुकावा के ऊपर फेंक देता है। वही ये देख के शिबुकावा उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो पूरा पानी उसके आंख पे गिर जाता है, जिससे कि वहाँ पे बहुत ही धुआं धुआं उड़ने लगता है। तो इसी का फायदा उठाते हुए यांगी शिबुकावा के ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।